हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो यार हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं एडमिशन चैप्टर टीएस ग्रेवाल बुक से। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो आज भी एक लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, ये इजी क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं। कह रहे कल्पना एंड कनिका वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 3:1। तो ओल्ड रेशो दे दिया। दे एडमिटेड के एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। तो न्यू पार्टनर के का शेयर है 1/4। के वॉज टू ब्रिंग 60,000 फॉर हिज कैपिटल। द बैलेंस शीट ऑफ कल्पना एंड कनिका एज एट। तो ओल्ड फर्म की बैलेंस शीट हमारे को गिवन है, ऑन विच सी वॉज एडमिटेड एज। ठीक है, तो सी वॉज एडमिटेड लिख रहे हैं, बट आई थिंक यहाँ पे लिखा होना चाहिए करुणा। ठीक है, करुणा को एडमिट किया ना, तो ये प्रिंटिंग एरर हो सकता है, यहाँ पे करुणा होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। देखो बैलेंस शीट डिस्कस करते हैं। जनरल रिजर्व गिवन है, ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। ठीक है, बाकी एसेट्स में कुछ खास गिवन नहीं है। तो नीचे एडजस्टमेंट्स देखेंगे। तो पॉइंट ये है, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 24,000। तो फर्म की गुडविल अगर 24,000 है और न्यू पार्टनर का शेयर 1/4 है, तो इसको 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6,000 आ जाएगा। ठीक है, और क्योंकि क्वेश्चन में न्यू पार्टनर ने शेयर किस वे में एक्वायर किया ये नहीं पता है, तो ओल्ड रेशो ही हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशो होगी। ठीक है, तो ये 3:1 ऊपर से देखा और यही हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशो होगा। तो गुडविल जो है वो बट जाएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:1 में ओल्ड पार्टनर्स में, या फिर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में, कुछ भी कह सकते हैं। पॉइंट बी है, लैंड एंड बिल्डिंग वर वैल्यूड एट 65,000, प्लांट एंड मशीनरी एट 60,000। तो लैंड एंड बिल्डिंग 65,000 करने का मतलब है 25,000 से बढ़ा दिया, रीवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी 60 कर दिया तो 10,000 से डिक्रीज कर रहा है, तो रीवैल्यूएशन की डेबिट में जाएगा 10,000। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाज फाउंड इन एक्सेस बाय 400। तो प्रोविजन हमें कम करनी है, लाइबिलिटी कम करना फायदे की बात है, तो रीवैल्यूएशन की क्रेडिट में जाएगा 400। फिर कहते हैं लाइबिलिटी ऑफ 1200 इंक्लूडेड इन सन्ड्री क्रेडिटर्स वाज नॉट पेबल। तो हमें लाइबिलिटी पे नहीं करना, फायदे की बात है, रीवैल्यूएशन की क्रेडिट में जाएगा 1200। ठीक है, नेक्स्ट है, द कैपिटल्स ऑफ द पार्टनर्स बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ केस कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल टू द फर्म, एक्सेस और शॉर्टफॉल इफ एनी बी ट्रांसफर टू करंट अकाउंट। तो भाई देखो ध्यान से सुनो, सिंपल है। कह रहा है जो कैपिटल है पार्टनर्स की एडजस्ट करो के हिसाब से। तो के कितनी कैपिटल ला रहा है, 60,000 ला रहा है 1/4 शेयर के लिए। तो टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी, टोटल कैपिटल हो जाएगी 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 4, जो कि हो जाएगी 2,40,000 फर्म की। तो इस 2,40,000 को मल्टीप्लाई कर दोगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से, तो आपको बैलेंस सीडी मिल जाएंगे सभी पार्टनर्स की कि किसकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना इस क्वेश्चन में एक टारगेट है हमारा, और उसके बाद ही हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, तो प्रिपेयर करने रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। शुरू करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, सबसे पहले आप लोग डेबिट साइड में लिख दोगे टू प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू अभी अभी हमने डिस्कस किया था, रिड्यूस करनी थी 10,000 से, तो कम करिए, नुकसान हो गया, 10,000 डेबिट में लिख देंगे। ठीक है, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू हमारे को इंक्रीज करनी थी ना, 65,000 पे लेकर आनी थी 40,000 से। तो कितने से इंक्रीज करी हमने, 25,000 से, तो यहाँ पर 25,000 लिख देंगे। ठीक है, फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये हमारे को कम करनी थी, एक्सेस में गिवन है, तो इनको इसको कम करना है। ठीक है, कितने से कम करना है, 400 से, तो ये भी फायदा है, लाइबिलिटी कम करना क्या है, फायदा है, तो क्रेडिट में लिख देंगे। फिर कह रहा था सन्ड्री क्रेडिटर्स को हमें पैसा नहीं देना, तो किसी लाइबिलिटी में, मतलब क्रेडिटर को पैसा नहीं देना मतलब लाइबिलिटी कम हो गई, ये भी फायदा है, बेनिफिट है। ठीक है, तो क्रेडिट साइड पे इसको भी लिख देंगे। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में एंट्री सारी हमने कर दी है। अब आपको क्या करना है, इसको कोई भी अकाउंट की तरह टोटल करना है। बड़ी वाली साइड का टोटल पहले कर देंगे। तो क्रेडिट साइड यहाँ पर बड़ी है, इसका टोटल किया, यह आएगा 26,600। ठीक है, इसका टोटल कॉपी करेंगे दूसरी साइड यानी कि डेबिट साइड पर, और बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। 26,600 माइनस 10,000 क्या होगा, 16,600। ये क्या निकला है हमारा, प्रॉफिट। ठीक है, तो यहां सीधा लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसको ट्रांसफर करना है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो पार्टनर्स के नेम क्या, कल्पना, ओल्ड पार्टनर्स को ही यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होगा क्योंकि ये ओल्ड फर्म का प्रॉफिट है। ठीक है, तो कल्पना और कनिका में प्रॉफिट जाएगा ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो में क्वेश्चन में गिवन है 3:1। तो 16,600 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:1 में, तो कल्पना को मिलेगा 12,450 और कनिका को मिलेगा 4,150। ठीक है, तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा कंप्लीट है। अब बनाएंगे इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। स्टार्ट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले क्रेडिट साइड पे हम लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। ठीक है, कोई भी कैपिटल अकाउंट बनाओगे पहले बाय बैलेंस बीडी लिखेंगे। ओल्ड पार्टनर्स के बैलेंसेस कॉपी करेंगे क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट गिवन है वहां से देखकर। तो 50,000 और 80,000
उसके बाद क्वेश्चन में बैलेंस शीट में आप देखोगे जनरल रिजर्व गिवन है, तो ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशो में। ये कितनी है ओल्ड रेशो? 3:1। तो 10,000 का रिजर्व है, 3:1 में बांटा 7500 और 2500 मिलेगा ओल्ड पार्टनर्स को, ठीक है। उसके बाद रीवैल्यूएशन अकाउंट में हमारा जो प्रॉफिट आया उसको भी यहाँ पर ट्रांसफर करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। तो ये रीवैल्यूएशन अकाउंट अभी अभी जहाँ बनाया वहां से कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। तो प्रॉफिट दे दिया। अच्छा, बेसिक लॉजिक क्या रहता है, कोई भी आप जब कैपिटल अकाउंट बनाते हो तो जब भी कैपिटल पार्टनर की इंक्रीज करनी होती है हम क्या कहाँ पर एंट्रीज करते हैं? क्रेडिट साइड पर। जब भी पार्टनर की कैपिटल को हमें डिक्रीज करना होता है हम कहाँ पर एंट्री करते हैं? डेबिट साइड पर। तो ये बेसिक सा लॉजिक रहेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते टाइम, ठीक है। न्यू पार्टनर कितनी कैपिटल है वो भी लिख लेते हैं। बाय बैंक अकाउंट 60,000, ठीक है। करुणा की कैपिटल लिख ली है हमने 60,000। अब इसके बाद हमारे को मेन काम करना है कि एक तो प्रीमियम का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ठीक है। और बाकी हमने करना है कि जो यहाँ पर ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल रहेगी वो कितनी रहेगी, जो कैपिटल वाली एक एडजस्टमेंट एक गिवन है उसको अभी हमने फॉलो करना है, उसको अभी हमने काम करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक बारी वर्किंग नोट और फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट करेंगे, क्योंकि बिना वर्किंग नोट करे ना ये अकाउंट अब कंप्लीट नहीं होगा। तो चलते हैं वर्किंग नोट पे, स्टार्ट करते हैं वर्किंग नोट। तो न्यू पार्टनर का हमने शेयर लिख लिया 1/4 और करुणा की कैपिटल भी लिख लिया 60,000 जितनी वो लेकर आ रहे हैं, ठीक है। अब हमारे को एडजस्टमेंट करने के लिए ना एक बारी न्यू रेशो निकालनी पड़ेगी। बिना न्यू रेशो निकाले ना हम न्यू पार्टनर्स की मतलब तीनों पार्टनर्स की न्यू कैपिटल नहीं निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे न्यू रेशो निकालनी, ठीक है। न्यू रेशो में स्टेप्स क्या होते हैं? वही पुराने वाले स्टेप्स आएंगे। लेट टोटल शेयर ऑफ फर्म बी इक्वल टू 1, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे रिमेनिंग शेयर आफ्टर न्यू पार्टनर यानी कि आफ्टर करुणा। तो रिमेनिंग शेयर आफ्टर करुणा, तो करुणा का शेयर हमें दिख रहा है यहाँ पर ऊपर कितना गिवन है 1/4। तो 1 में से पहले करुणा को अगर हम प्रॉफिट दे देंगे तो 1 माइनस 1/4 करेंगे तो ये कितना आ गया 3/4। मतलब करुणा को प्रॉफिट देने के बाद शेयर बचा, ठीक है। जो ये शेयर बचा ये बटेगा ओल्ड पार्टनर्स में इनकी 3:1 वाली ओल्ड रेशो में, ठीक है। तो अब हम सीधा निकालेंगे न्यू शेयर। तो न्यू शेयर निकालते हैं। कल्पना का न्यू शेयर कितना होगा? ये 3/4, ये 3/4 मल्टीप्लाइड बाय इसका ओल्ड शेयर, तो यानी कि 3/4 दोबारा से 3/4, तो ये आ गया 9/12, ठीक है। कल्पना के बाद कनिका का निकाल देते हैं न्यू शेयर। तो इस 3/4 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके ओल्ड रेशो से यानी कि 1/4 से, तो ये आ जाएगा 3/16 और ये 4 4 से 12 नहीं होता, 16 होगा, ठीक है। ये 16 हो जाएगा। और हमारे पास न्यू पार्टनर कनिका कौन है? न्यू पार्टनर करुणा। करुणा का शेयर 1/4, तो करुणा का यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। करुणा का 1/4 इसका डिनोमिनेटर 16 करने के लिए 4/4 से मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 4/16, ठीक है। अब देखो भाई 9/16, 3/16, 4/16 डिनोमिनेटर सेम आ गया तीनों का, तो हमारे पास न्यू रेशो आ जाएगी तीनों पार्टनर्स की। क्या आएगी न्यू रेशो? 9:3:4, ठीक है। 9:3:4, तो ये तीनों पार्टनर्स की क्या आ गई? न्यू रेशो आ गई। अब स्टार्ट करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करनी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करनी। तो सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। न्यू फर्म का मतलब होता है कि तीनों पार्टनर्स को गिनेंगे, जो जिसका एडमिशन हो रहा है उसको भी गिनेंगे, ठीक है। तो नई फर्म की टोटल कैपिटल निकालनी है हमारे को न्यू पार्टनर के शेयर के हिसाब से। तो यहाँ फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, जितनी वो कैपिटल लेकर आ रहा है उसको मल्टीप्लाई हमने किससे करना है? जो भी न्यू पार्टनर का शेयर है उसके रेसिप्रोकल से, तो ठीक है। तो मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर्स शेयर, ठीक है। तो ये हमारा रहेगा फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया। कैपिटल कितनी लेकर आ रहे हैं? 60,000 लेकर आ रहे हैं। इसका शेयर है 1/4, तो 1/4 का रेसिप्रोकल कितना होगा? 4/1। तो पूरी की पूरी फर्म की न्यू कैपिटल आ गई 2,40,000। ये 2,40,000 टोटल है तीनों पार्टनर्स की कैपिटल का, ठीक है। इसके बाद हम लिखेंगे न्यू कैपिटल ऑफ कल्पना, ठीक है। तो कल्पना हमारे ओल्ड पार्टनर है। न्यू फर्म में इसका कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट रहना चाहिए वो हम निकाल रहे हैं। न्यू कैपिटल ऑफ कल्पना कितना होगा? 2,40,000। ये जो हमने निकाला है इसको बांट देंगे तीनों पार्टनर्स में इनकी न्यू रेशो में। इनकी न्यू रेशो क्या आई थी? 9:3:4। तो ये 2,40,000 को तीनों पार्टनर से बांट देंगे इनकी न्यू रेशो में। तो 2,40,000 इंटू 9/16, ठीक है। ये हमारा सॉल्व करने पे कितना आ रहा है? ये आ रहा है 2,40,000 इंटू 9/16 करोगे ये आएगा 1,35,000, ठीक है। इसके बाद निकालेंगे हम लोग न्यू कैपिटल ऑफ कनिका, ठीक है। तो न्यू कैपिटल ऑफ कनिका कितनी हो जाएगी? 2,40,000 इंटू न्यू रेशो के हिसाब से तो 3/16,
ठीक है। ये कितना आ रहा है सॉल्व करने पे, ये आएगा 45,000। ठीक है, तो जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो वहां पे जो टू बैलेंस सीडी करते थे ना, यूजुअली वो तो बैलेंसिंग फिगर होता था, बट इस क्वेश्चन में टू बैलेंस सीडी में पहले ही वैल्यूज लिख देंगे। कल्पना की 1,35,000, कनिका की 45,000, और जो हमारा न्यू पार्टनर करुण है उसकी कैपिटल तो गिवन ही है 60,000। तो टू बैलेंस सीडी पहले फिल करेंगे और उसके बाद हम बैलेंसिंग फिगर्स को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये काम था वर्किंग नोट का। तो एक बार ये देख लो और इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना। कंटिन्यू करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे सबसे पहले ना हमने अभी जैसे न्यू पार्टनर करुणा का कैपिटल लेकर आए हैं, इसने ना प्रीमियम कैश में नहीं लाया, न्यू पार्टनर प्रीमियम क्योंकि कैश में नहीं लाया, तो उसके करंट अकाउंट से हम प्रीमियम का डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे बाय करुणास करंट अकाउंट, ये हम प्रीमियम बांट रहे हैं गुडविल का, और ये कौन सी रेशियो में जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। और इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो और ओल्ड रेशियो क्या है, बराबर है। क्वेश्चन डिस्कस करते हुए मैंने निकाला था प्रीमियम कितना होगा 6,000, 6,000 को 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। 4,500 मिलेगा कल्पना को, 1,500 मिलेगा कनिका को। ठीक है, उसके बाद अभी अभी हमने वर्किंग नोट में बैलेंस सीडी निकाले, न्यू पार्टनर्स मतलब ऑल द पार्टनर्स की क्या फ्यूचर कैपिटल रहेगी, तो उसको बोलते हैं बैलेंस सीडी। तो वो यहाँ पर पहले ही लिख लेते हैं। ठीक है, तो 1,35,000 इसका आएगा कल्पना का, 45,000 कनिका का और 60,000 करुणा का। तो ये हमने पहले ही लिख लिया वर्किंग नोट से देखकर। अब हमने क्या करना है, इस अकाउंट को क्लोज करना है, और अकाउंट को क्लोज करते टाइम वही बेसिक रूल्स लगेंगे। क्या लगेंगे कि बड़ी वाली साइड का टोटल आपको पहले करना है, ठीक है, और बैलेंसिंग फिगर को आपने करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर चेक करते हैं कौन से पार्टनर की डेबिट साइड बड़ी आ रही है और कौन से पार्टनर की क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कल्पना का टोटल करेंगे। तो कल्पना की क्रेडिट साइड का टोटल अगर आप देखोगे ना, रफली मतलब जैसे 50,000 प्लस 757, 500 को 2 मिनट इग्नोर करा, 57,000 में 12,000 जोड़ा, कितना आ रहा है 69,000 आ रहा है, 69 में 4 जोड़ा 73 आ रहा है। तो इवन ये कंप्लीटली भी ऐड करोगे ना प्रॉपरली, तो भी देखोगे कल्पना की डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, ये 1,35,000 है। ठीक है, मतलब कि क्रेडिट साइड पड़ रही है छोटी और डेबिट साइड का टोटल आ रहा है ज्यादा। तो हमने क्या करना है, डेबिट साइड का टोटल पहले लिख देंगे, क्योंकि अकाउंट को बैलेंस करने का तरीका क्या होता है कि बड़ी वाली साइड का टोटल पहले लिखा, उसको कॉपी करा छोटी वाली साइड पे, तो 1,35,000 यहाँ पर लिख दिया। तो यानी कि बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर आ रही है क्रेडिट साइड पर। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर है, क्वेश्चन कह रहा है कि आप क्या करो, करंट अकाउंट ओपन करो। तो यहाँ पर लिख देंगे जिसका भी कॉलम है, जैसे कल्पना का कर रहे हैं तो यहाँ लिख देंगे कल्पनास करंट अकाउंट। ठीक है, तो ये हमारी क्या आई है, बैलेंसिंग फिगर आई है। ठीक है, तो ये हमारी आ गई बैलेंसिंग फिगर। तो ये कितनी आ रही है, 1,35,000 में से जब इन चारों के टोटल को आप माइनस करोगे, इन चारों के टोटल को माइनस करोगे तो हमारे पास क्या आएगा 60,550। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा टोटल कल्पना के कॉलम का। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर निकाल ली। बैलेंसिंग फिगर कहाँ ट्रांसफर करनी थी, करंट अकाउंट में, क्वेश्चन ऐसा बोल रहा था। अब इसका मैं तुम्हें मीनिंग भी समझा देता हूँ। मीनिंग क्या है, मीनिंग ये है कि कल्पना को कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट करके रखनी है कितनी, 1,35,000। तो इसकी कैपिटल अगर मैं ये हाइड करूं 60,550, इसकी कैपिटल जो है वो कितनी है, अगर आप इन चारों को ऐड करोगे, ठीक है, 50,000, 7,500, 12,450 और 4,500, अगर इन चारों को ऐड करोगे तो 1,35,000 ये नहीं हो रहा। ठीक है, तो मतलब कि इसका पैसा कम लगा हुआ है बिजनेस में, तो इसको और पैसा लेकर आना है। ठीक है, क्योंकि तब जाके इसका 1,35,000 बिजनेस में इन्वेस्ट होगा। तो यानी कि इसको कितना पैसा और लेकर आना है, 60,550 बिजनेस में और इन्वेस्ट करना है, तब जाके इसकी कैपिटल 1,35,000 होगी। तो ये इसका मीनिंग था। ठीक है, अब हम करेंगे कनिका का। तो कनिका में चेक करते हैं क्रेडिट साइड बड़ी है कि डेबिट साइड। तो क्लियर दिख रहा है क्रेडिट साइड का जो टोटल है, यहाँ पे फर्स्ट आइटम ही देखो 80,000 की है, तो क्लियर दिख रहा है। डेबिट में तो एक ही आइटम लिखी है 45,000, तो यानी कि क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है। तो लॉजिक के हिसाब से जैसे बैलेंसिंग करते हैं, क्रेडिट साइड का टोटल यहाँ पे किया, यानी कि बड़ी वाली साइड का टोटल किया पहले, तो ये कितना आ रहा है 88,150। ठीक है, इसको ऐड करा हमने सबको, तो यार 88,150, इसको कॉपी कर देंगे छोटी वाली साइड 88,150, और बैलेंसिंग फिगर हमारी कहाँ निकल रही है, कनिका की डेबिट साइड पे। तो क्वेश्चन ने बोला कि बैलेंसिंग फिगर को कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, करंट अकाउंट में। तो टू कनिकास करंट अकाउंट, ये हमारी आ गई बैलेंसिंग फिगर। तो यहां पर आपने कुछ नहीं करना, क्रेडिट साइड का टोटल लिखा, उसमें से 45,000 को माइनस किया, तो बैलेंसिंग फिगर आ रही है 43,150। ठीक है, तो ये तो हमने सॉल्व करके बैलेंसिंग फिगर निकाल ली, लेकिन एक बार इसका मीनिंग समझ लेते हैं। तो कनिका वाले कॉलम का मीनिंग समझ लेते हैं
कि कनिका को फ्यूचर में अपनी कैपिटल कितनी रखनी है, 45,000 इन्वेस्टेड रखनी है, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं रखनी। लेकिन अगर आप इसका क्रेडिट साइड देखोगे तो 80,000 प्लस 2,500 यानी कि इसका तो 88,150 ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, इसका टोटल करा तो इसका कैपिटल 45,000 से बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड है। तो यानी कि इसको डाइवेस्ट करना है, डाइवेस्ट मतलब थोड़ा सा विड्रॉ करना है अपना कैपिटल को, ठीक है। तो क्वेश्चन यही बोल रहा है कि 88,150 उसको नहीं रखना है, उसको रखना है 45,000। तो बचा हुआ अमाउंट वो विड्रॉ कर रहा है बिजनेस में से, और वो विड्रॉ एक्चुअली कैश की फॉर्म में नहीं कर रहा, वो करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका मीनिंग है। अब लास्ट पार्टनर करुणा का देखते हैं, इसका टोटल 60,000 है, दोनों साइड का सेम ही टोटल है, तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर नहीं निकल रही, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमारा कंप्लीट है। कोई भी डाउट है एक बार कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं तुम्हारे को जरूर रिप्लाई दे दूंगा। स्टार्ट करेंगे बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी। सबसे पहले आपने हर क्वेश्चन में लायबिलिटी साइड कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस लिखेंगे तीनों पार्टनर्स के, कल्पना, कनिका और करुणा, ठीक है। तीनों पार्टनर्स के कैपिटल बैलेंसेस लिखेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बैलेंस सीडी को आपने यहाँ पर कॉपी करना है, ठीक है। तो कल्पना का था 1,35,000, कनिका का 45,000 और न्यू पार्टनर करुणा कितनी कैपिटल लाई है, 60,000। इन तीनों का टोटल करोगे ये आएगा 2,40,000, और ये वही टोटल है जो वर्किंग नोट में आया था ना, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, ये उसी के इक्वल आता है हमेशा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आइटम देखेंगे ओल्ड बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हमारे को कम करने थे ना, 1,200 से कम करने थे, तो ये कम कर दिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट को साथ साथ देखना है। तो क्रेडिटर्स हो गए 68,800 के, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक आइटम मिसिंग है, वो जरा सोचो क्या है, और जब तक सोच रहे हो मैं एसेट साइड साथ साथ डिस्कस करता हूँ, ठीक है। एक आइटम अभी लायबिलिटी साइड पे लिखनी रह गई है। स्टार्ट करते हैं एसेट साइड पे। तो ये कितने, लैंड एंड बिल्डिंग, तो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू हमें इंक्रीज करके लिखनी थी 65,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट साथ साथ चेक करेंगे। फिर लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू हमें करनी है 10,000 से कम, ये कहां पर लिखेंगे, 60,000 आ जाएगी। स्टॉक की वैल्यू लिखेंगे कॉपी पेस्ट करके 30,000, ठीक है। ओल्ड बैलेंस शीट और रिवैल्यूएशन अकाउंट दोनों चेक करने। फिर लिखते हैं डेटर्स, डेटर्स हमारे को गिवन है 35,000 के, इसमें से माइनस करनी होती है प्रोविजन, ठीक है। तो प्रोविजन भी रिवैल्यूएशन अकाउंट देखना, उसमें एडजस्टमेंट गिवन है, तो यहां पर प्रोविजन कितनी माइनस करेंगे, 600 माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा 34,400, ठीक है। उसके बाद कॉपी पेस्ट करेंगे ओल्ड बैलेंस शीट में से इन्वेस्टमेंट्स को, ये आ जाएगा 26,000। फिर कैश बैलेंस, ये बैलेंस शीट में गिवन है 10,000, वो लिख देंगे। उसके बाद आएगा मेन हमारा बैंक बैलेंस, ठीक है। तो बैंक बैलेंस में आपने क्या लिखना है, इनिशियल बैलेंस शीट में तो बैंक बैलेंस गिवन नहीं है, यानी कि ओल्ड बैलेंस शीट में बैंक बैलेंस नहीं है, तो ओल्ड बैलेंस कितना हुआ, 0, प्लस वो कैपिटल लेकर आ रहा है 60,000 की, ठीक है। और प्रीमियम वो ला नहीं रहा, तो 60,000 यहां पर लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद न्यू पार्टनर करुणा जो प्रीमियम नहीं लेकर आ रहा है, तो उसका प्रीमियम हमने करंट अकाउंट से ट्रांसफर किया था, तो ये प्रीमियम को यहाँ पे करुणास करंट अकाउंट से आपने जरूर शो करना है, ठीक है। तो प्रीमियम कितना हो गया भाई, कितना प्रीमियम लाया था, 6,000, तो वो यहाँ पर लिख दिया। एक आइटम अभी भी मिसिंग है हमारी बैलेंस शीट में से, ठीक है। तो वो एक बार ही सोचो, और फिर मैं बता रहा हूँ, एक आइटम लायबिलिटीज की रह गई है, एक आइटम एसेट्स की रह गई है, दोनों लिखेंगे, फिर उसके बाद बैलेंस शीट हमारी टैली कर जाएगी। तो जो आइटम मिसिंग है वो यहाँ पर आपको देखनी पड़ेगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रीड करना पड़ेगा तो समझ आएगी। तो यहाँ पे देखो हमने जो बैलेंसिंग फिगर्स निकाली थी, उसमें देखो क्या लिखा है, बाय कल्पनास करंट अकाउंट। तो एक बार इसकी जर्नल एंट्री अगर फॉर्म करेंगे तो क्या बनेगी, कल्पनास करंट अकाउंट डेबिटेड टू कल्पनास कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर लिखें जरा जर्नल एंट्री क्या बनेगी, कल्पनास करंट अकाउंट होगा डेबिट, ठीक है, ये होगा डेबिट, टू कल्पनास कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो इसका कैपिटल अकाउंट होगा क्रेडिट। तो एक जर्नल तो ये हो जाएगा, ठीक है। दूसरी जर्नल इस बैलेंसिंग फिगर की निकालेंगे, जो दूसरी हमारी बैलेंसिंग फिगर है कनिका वाली। तो ये क्या होगी, कनिकास कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कनिकास करंट अकाउंट। तो एक ये लिखते हैं, कनिकास कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, तो एक जर्नल ये हो गई, टू कनिकास करंट अकाउंट, ठीक है। इन दोनों जर्नल एंट्रीज को देखकर हमें अमाउंट लिखनी है, ठीक है। तो इसकी अमाउंट कितनी है, 43,150, और इसकी अमाउंट कितनी है, 6550। इसकी अमाउंट लिख लेते हैं, राइट साइड पे जगह नहीं है, ठीक है, 6550। एक बार इसको हम बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे तो हमारी बैलेंस शीट टैली कर जाएगी। फर्स्ट एंट्री यहां पर देखेंगे तो यहाँ क्या लिख रहा है, कल्पनास करंट अकाउंट डेबिट। आपको याद रखना है, जब भी करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस होगा ना, और क्वेश्चन में हम करंट अकाउंट तो बना नहीं रहे, खाली कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन में जब भी करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस होगा
तो वो एसेट साइड में ट्रांसफर होगा। याद रखना सभी एसेट्स का बाय नेचर कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। जितनी भी एसेट्स लिखी हैं इनका बाय नेचर कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। तो यहाँ पर ट्रांसफर कर दो कल्पनास करंट अकाउंट, ठीक है, कल्पनास करंट अकाउंट। ये यहाँ पर जरूर लिखना, ये मिस नहीं करना, मिस करोगे तो टैली नहीं करेगी। और अमाउंट लिख दो 6550, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दूसरी जर्नल एंट्री देखो, तो दूसरी जर्नल एंट्री में देखो क्या हो रहा है, करंट अकाउंट लिखा है और करंट अकाउंट हम क्वेश्चन में मेंटेन तो कर नहीं रहे, तो यहाँ पर करंट अकाउंट क्या हो रहा है, कनिका का करंट अकाउंट हो रहा है क्रेडिट। तो जितनी भी लाइबिलिटी होती हैं इनका बाय नेचर, नेचर अगर कोई पूछेगा क्या बोलोगे, क्रेडिट नेचर बोलोगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है करंट अकाउंट हो रहा है कनिका का क्रेडिट, तो यहाँ पर लाइबिलिटी साइड में लिख दो कनिका करंट अकाउंट, ठीक है। और अमाउंट लिख देंगे, जो अमाउंट दिख रही है हमें 43,150। तो ये अमाउंट यहाँ पे कॉपी करी। इसके बाद आपने जस्ट टोटल करना है बैलेंस शीट का, तो बैलेंस शीट का टोटल 100% अब यहाँ से मैच कर जाएगा, ठीक है। तो इसका टोटल कितना आ रहा है, 3,51,950 और एसेट्स का टोटल भी सेम आ रहा है 3,51,950, ठीक है। तो बैलेंस शीट कंप्लीट है, क्वेश्चन हमारा हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो से, और जो भी डाउट्स है आप जरूर पूछ लो कमेंट्स में।